भोर के सत्र में न जाने क्या हुआ कि आज पहली बार कृतज्ञ हुआ हूँ। मुझ जैसे रूखे के भी आंसू बह रहे हैं, कुछ कहें। आज सुबह सच में ही आपके माध्यम से मुझ इंसान के हृदय में एक झरोखा खुला। अब जो यह हौस उठ रही वह कैसे थमेगी। आपसे जो आया है वह इसके पहले आया हो ऐसा ज्ञात नहीं, और आएगा ऐसा लगता नहीं। प्रणाम आपको। अलग अलग लोगों के एक ही जैसे मिलते जुलते प्रश्न हैं और उद्गार हैं। अगर अपने से हुआ है ऐसा तो अपने से होने दीजिए। मेरे कहने से तो नहीं हुआ ना। ऐसे तो बहुत सुना होगा आपने, बहुत समझा होगा आपने, और आज भी अगर कुछ समझ में आया है तो आपके समझने से समझ नहीं आया है। यह तो आप देख ही रहे होंगे, आपके तर्क से समझ में नहीं आया है। कुछ और ही है जो भीतर कुछ उघाड़ गया होगा, कुछ और ही बयार आई होगी जो भीतर से गुजर गई होगी। तो अगर आपके किए कराए कोई बयार नहीं गुजरी है, आपके आयोजन से नहीं घटा है, तो यह जो बह रहा है इस पर फिर टीका टिप्पणी बेकार करा, इसको अपवित्र करेगी। जो चीज़ आपके किए कराए से नहीं है, जो चीज़ मेरे किए कराए से नहीं है, उस पर मेरी कोई भी टीका टिप्पणी उसको अपावन कर देती है। इस धम्मो सनातनो, ये सनातन धर्म है। कबीर कहते हैं, राम नाम के पट तरे दे बैको कछुनाए, काले गुरु संतोषिए हौस रही मन माए। हौस कैसे थमेगी, वही सूत्र है। जब उसके पटतरे देबे को कछुना ही है तो आप मत दीजिए, आप कृपा करके हस्तक्षेप बस मत करिए, कोई दिल दिमाग मत लगाइए। जो घटना होगा, जो बहना होगा बह जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा। और क्या देंगे आप, हम आप कर क्या सकते हैं। जो भी हम आप करते हैं बहुत दूर नहीं जाता, एक बड़ी छोटी सी परेड जैसी होती है। अपने से घटने दीजिए, जो अपने से हुआ है अपने से होगा। अनंत लोग आएंगे जो ये गीत गाएंगे, आ ही रहे हैं, आते ही रहेंगे जो ऐसे गीत गाएंगे। ठीक ये ढंग नहीं हो सकता है कोई और ढंग वो चुन ले। पहले जिन्होंने गाए हैं उन्होंने कोई न कोई ढंग चुन लिया है, लेकिन लोग आएंगे। कृष्ण जी ने एक बात कही अपने जाने से पहले कि जो ये शरीर था यह बहुत अनूठा शरीर था। हजारों हजार साल में ऐसा शरीर जगह लेता है, ऐसा शरीर पैदा होता है। उस पर जो व्याख्या प्रचलित हुई वह व्याख्या कुछ ऐसी है कि एकमात्र वही शरीर था जो हजारों साल बाद पैदा हुआ, अब वैसा शरीर कोई पैदा नहीं होने वाला है। जबकि बात यह सच नहीं है। एक अनूठा होने से, एक ढंग अनूठे रूप में प्रकट होने से अनूठापन चुक नहीं जाता, समाप्त नहीं हो जाता।
अस्तित्व अनंत तरीके के अनूठेपन को प्रचलित कर सकता है, प्रचलित करता ही है। तो निश्चित ही जो गीत हमने, जो ढंग जो हमसे हो पड़ा है, वो हो सकता है अनूठा हो, लेकिन उसका कतई यह अभिप्राय नहीं है कि और अनूठे ढंग नहीं हो सकते। वह अनादि है, वो अनंत रहस्य हैं उसमें जो प्रकट हो सकते हैं अनंत अनंत ढंगों से। हाँ, हमारी आपकी जो भूमिका है, जिस ढंग से हम आप सध पाते हैं कि वे थोड़े से तार झंकृत हो जाएं, हम आप जिस कसाव में, जिस ढीलेपन में इस तरह सध जाते हैं कि कोई सुर छिड़ जाता है, कोई झरोखा खुल जाता है, उसके लिए कृतज्ञता है। जब हमने आपने आज साथ साथ चलते हुए यह प्रश्न मांझा, यह एक अंतिम दीवार जैसी भी थी जो उसे भी गिराने का, उसे भी गिरते हुए पाया कि यह जो जीना है, यह जो जानना है, यह जो जागना है, वह तक मिथ्या है। जो प्रभु है वह इन सब से न्यारा है। उसने एक तरह से हमारा सारा क्रियाकलाप, हमारे पैरों की सारी जमीन, जो कि हम सोच सकते थे, जो कि समझ सकते थे, जो कि अनुभव कर सकते थे, वह सब छीन ली। वह सब छीनना शुभ का भी शुभ है, उसमें प्रभु को अवसर है। साधु।